नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु पाटिल है। मैं कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। आज हम मधुमेह के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। मधुमेह, जिसको इंग्लिश में हम डायबिटीज़ मिलिटस कहते हैं, या आम तौर पे इसे शुगर की बीमारी भी कहा जाता है। एक और प्रकार का डायबिटीज़ भी होता है जिसको हम डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं, जो कि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड में तकलीफ़ होने से होता है। उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज का हमारा चर्चा का विषय है डायबिटीज़ मिलिटस। डायबिटीज़ मिलिटस यानी शुगर की तकलीफ़ आम तौर पे कहा जाता है कि दुनिया में 11 में से एक व्यक्ति को यह बीमारी होती है। यह बीमारी रक्त में शुगर के स्तर के बढ़ जाने के वजह से या शरीर शुगर को पचाने में असमर्थ रहने के वजह से निर्माण होती है। इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। पेशेंट्स अक्सर ये जानना चाहते हैं कि शुगर की बीमारी कैसे होती है, या बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो शुगर स्पेशलिस्ट हैं, हमको बताइए कि शुगर होता क्यों है, या ये हर किसी को क्यों नहीं होता, मुझे ही क्यों हुआ। ये उनके कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं। तो पहले हमको बेसिक डायबिटीज़ मिलिटस का हमको मैकेनिज़्म समझना पड़ेगा। तो हम इसके आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं। जैसे एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी हम सेल्स से बने हुए हैं। तो हमारे सेल्स को प्रॉपर फंक्शन करने को फ्यूल लगता है। फ्यूल यानी ईंधन। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी पेट्रोल या डीजल पे चलती है, ठीक उसी प्रकार हमारे सेल्स जो हैं वो ईंधन पे चलते हैं, और ये ईंधन होता है ग्लूकोज। तो जो भी हम खाना खाते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको एब्सॉर्ब करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ये ग्लूकोज सेल्स यूटिलाइज करते हैं और उससे एनर्जी जनरेट करते हैं। एनर्जी, जिसको हम हिंदी में ऊर्जा भी बोलते हैं। तो हमारे प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे सेल्स ये ग्लूकोज यूटिलाइज़ करते हैं। अब मान लीजिए हम एक कमरे में हैं, और ये कमरे को अगर हम सेल पकड़ेंगे और बाहर जो जगह है उसको हम ब्लड पकड़ेंगे, तो जैसे ब्लड से सेल के अंदर ग्लूकोज आएगा और वो यूटिलाइज़ किया जाएगा। तो जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा हुआ सेल का एंट्री पॉइंट। ये एंट्री पॉइंट पे मान लीजिए अगर ताला लगा है, तो उस ताले की चाबी को हम पकड़ेंगे इंसुलिन। तो जैसे इंसुलिन की मदद से ग्लूकोज सेल के अंदर शिफ्ट किया जाता है, और वो यूटिलाइजेशन यानी एनर्जी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमको पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि पूरा डायबिटीज़ का मैकेनिज़्म इसके इर्द गिर्द रिलेट होता है। अब डायबिटीज़ में ये ग्लूकोज जो है सेल के अंदर नहीं आ पाता। इस वजह से जो ब्लड में ग्लूकोज का स्तर है वो बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमको सिम्टम्स और तकलीफ़ पैदा होती है। इस बीमारी को हम डायबिटीज़ मिलिटस ऐसे कहते हैं। तो जैसे हमने इंसुलिन के बारे में मेंशन किया, पहले हम ये जान लेते हैं इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन ये एक हार्मोन होता है जो पैनक्रियाज नामक ग्रंथि से बनता है। पैनक्रियाज ग्रंथि में कुछ सेल्स का संकलन होता है, जिसे हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। इसमें दो प्रकार के सेल्स होते हैं, अल्फ़ा सेल और बीटा सेल। तो बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होते हैं वो इंसुलिन बनाते हैं। अल्फ़ा सेल्स जो है वो ग्लूकागॉन बनाते हैं। ये दोनों हार्मोन्स जो है वो ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इंसुलिन जो है वो, जैसे मैंने पहले भी कहा आपको, वो एक चाबी स्वरूप में हार्मोन होता है जो ब्लड शुगर को सेल के अंदर ले जाने में मदद करता है। इसी आधार पे डायबिटीज़ मिलिटस के टाइप्स डिसाइड किए जाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ मिलिटस और टाइप 2 डायबिटीज़ मिलिटस। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में बीटा सेल किसी कारणवश डैमेज हो गए हैं
या इंसुलिन का प्रोडक्शन कंप्लीट तरीके से बंद हो गया है, यानी वह व्यक्ति इंसुलिन नहीं बना पा रहा है, तो उसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ मिलिटस कहते हैं, विच अराइजेज ड्यू टू कंप्लीट एब्सेंस ऑफ इंसुलिन। ये क्यों होता है, ये हमें पूरी तरीके से वैज्ञानिकों को अभी तक रीज़न नहीं मिला है, लेकिन इसमें जेनेटिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और दूसरा है ऑटो इम्यूनिटी, यानी हमारी जो शरीर की लड़ने की क्षमता है, जिसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं, किसी कारणवश वह इम्यून सिस्टम बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और इंसुलिन उस व्यक्ति में नहीं बन पाता है। मैं दोबारा कहना चाहूँगा, वैज्ञानिकों को अभी तक इस चीज़ का कारण पूरी तरीके से नहीं मिल पाया है। दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ मिलिटस जो है वो इंसुलिन के सही तरीके से इस्तेमाल से, यानी इंसुलिन अगर व्यक्ति में सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, उस वजह से निर्माण होता है। ये ज़्यादा कॉमन है, टाइप 2 डायबिटीज़ ये ज़्यादा कॉमन है और ये यूजुअली एल्डरली लोगों में होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो यंग और बच्चों में हमें मिलता है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो यूजुअली एल्डरली लोगों में होता है। इसके अलावा एक होता है जब किसी व्यक्ति को ट्रांजिएंटली डायबिटीज़ डेवलप हो जाए, यानी कुछ समय के लिए शुगर की तकलीफ़ हो जाए, जैसे कि प्रेगनेंसी में निर्माण हो सकती है। इसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। एक और प्रकार का डायबिटीज़ होता है जिसे हम ड्रग इंड्यूस्ड या ड्रग रिलेटेड डायबिटीज़ भी बोलते हैं। कुछ दवाइयाँ लेने की वजह से ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ सकती है और व्यक्ति को डायबिटीज़ निर्माण हो सकता है। इसे हम ड्रग रिलेटेड डायबिटीज़ भी कहते हैं। तो ये डायबिटीज़ मिलिटस के कुछ प्रकार हैं। अब हमें ये प्रकार क्यों जानना ज़रूरी है? ये हमें प्रकार इसीलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट होता है वो इस प्रकार के ऊपर महत्वपूर्ण होता है और इस प्रकार के ऊपर निर्धारित करता है। जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ यदि किसी को है तो टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा है, तो इस टाइप 1 का ट्रीटमेंट इंसुलिन होता है। ठीक उसी तरीके से अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ है, यानी इंसुलिन अगर बराबर एक्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम गोलियां दे सकते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है, हो सकता है कि बहुत समय बाद टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन का इस्तेमाल भी किया जाए।